अगर आपके पास गोल्स है फाइनेंशियल प्लान अचीव करने के लिए, कुछ गोल्स के लिए स्टेडी इनकम की ज़रूरी पड़ती है और कुछ गोल्स के लिए लमसम अमाउंट की ज़रूरी पड़ती है और कुछ गोल्स के लिए देखें तो स्टेडी इनकम और लमसम अमाउंट की भी ज़रूरी पड़ती है। कैनरा HSBC तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉमिस करते हुए आपका पर्सनल नीड्स पर ध्यान रखकर इसमें अलग अलग वेरियस प्लान ऑप्शन भी दे दिया जाते हैं। क्या यह कैनरा HSBC गारंटीड फ्यूचर प्लान आपके लिए गारंटीड फ्यूचर दे सकेंगे? आज यह वीडियो में हम यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान के बारे में हम एनालाइज करते हैं और देखें कि यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व हो सकेंगे और यह प्लान में होने वाले वेरिएंस के बारे में भी हम एनालाइज करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। अब यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें इन्वेस्टर तो उसका कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म चुन कर सकेंगे। इसमें देखें तो एंडोमेंट ऑप्शन चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए देखें तो गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट्स और गारंटीड एडिशंस भी दे दिया जाते हैं। अब जो इन्वेस्टर रेगुलर इनकम ऑप्शन चुन कर दिया जाते उसके लिए गारंटीड इनकम पे हो तो उसके लिए हर बार होने वाले एक्सपेंसेस को टैकल करने में मदद कर सकेंगे। वो तो प्रीमियम पेइंग टर्म होने के बाद दे दिया जाते हैं। और जो इन्वेस्टर अर्ली इनकम ऑप्शन चुन कर दिया जाते उस इन्वेस्टर के लिए हर बार होने वाले खर्च को टैकल करने के लिए सेकेंड पॉलिसी ईयर से शुरुआत होते हुए गारंटीड इनकम तो दे दिया जाते हैं। अब जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन चुन कर दिया जाते उसके लिए हर रोज़ होने वाले खर्च को टैकल करने में कंसोलिडेशन पीरियड होने के बाद गारंटीड इनकम तो दे दिया जाते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टर तो ऑप्शनल बेनिफिट को भी ऑप्ट कर सकेंगे। अगर वो चाहते हैं तो वो तो पे को भी ऑप्ट कर सकेंगे और कि प्रीमियम प्रोटेक्शन कवर और कि एडिशनल बेनिफिट जो उस परिवार के लिए एडिशनल भविष्यकाल देने में मदद कर सकेंगे उसको वो तो ऑप्ट कर सकेंगे। अब यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट फ्यूचर प्लस प्लान में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, तीसरा होता है कि सर्वाइवल बेनिफिट। पहले हम डेथ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगर इन्वेस्टर अचानक से मौत हो गया तो उस नॉमिनी के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ ही डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है और वो होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग सम अश्योर्ड विच इज़ इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पे। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट और कि सर्वाइवल बेनिफिट तो इन्वेस्टर चुनने वाले प्लान वेरिएंट पर निर्भर होते हुए बदलती है। पहले होते हैं कि एंडोमेंट और कि रेगुलर इनकम। इसमें देखें तो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और वो होते कि 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेएबल दे दिया जाता है और इसमें देखें तो कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होते हैं इन्वेस्टर के लिए। अब जो इन्वेस्टर अर्ली इनकम ऑप्शन चुन कर दिया जाते उस इन्वेस्टर के लिए कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होते लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं। उसका सर्वाइवल बेनिफिट अगर इन्वेस्टर सर्वाइव कर दिया जाते तो उसके लिए गारंटीड इनकम पे हो तो वो चूजन फ्रीक्वेंसी पीरियड पर निर्भर होते हुए पॉलिसी टर्म खत्म होने तक दे दिया जाता है। अब जो इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इनकम चुन कर दिया जाते उस इन्वेस्टर के लिए अगर देखें तो गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट और वो होते हैं कि 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड वो तो पेड कर दिया जाता है और इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी होते हैं। अगर देखें तो सर्वाइवल बेनिफिट तो वो चूजन इन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होते हुए गारंटीड इनकम तो पॉलिसी टर्म खत्म होने तक दे दिया जाते हैं। अगर आपको बेनिफिट्स कंपेयर करने के लिए मुश्किल पड़ती है तो आप तो ये टेबल को रेफर कर सकेंगे जिसके वजह से आपको अलग अलग प्लान वेरिएंट्स में होने वाले बेनिफिट्स कंपेयर करने में आसानी लगती है। अब हम यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट फ्यूचर प्लस प्लान में होने वाले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। अगर देखते हो इसमें लोन फैसिलिटी होते हैं और वो होते हैं कि मैक्सिमम 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। इसमें देख तो अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर वो तो किसी भी वेरिएंट को चुन कर सकेंगे। अब हम यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं अब उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर इसमें देखें तो यह इन्वेस्टर के लिए कैनरा HSBC आई सेलेक्ट फ्यूचर प्लान में वो जो भी ऑप्शन इंसेप्शन में चुन कर दिया जाते वो तो बदल नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो इसके साथ इन्वेस्टर के लिए बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे और देखें तो भविष्यकाल में उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी इतना रिस्ट्रेंट्स होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान दे सकेंगे कि जब वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं।
और देखें तो इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम भी नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रीमियम खर्च करने की आवश्यक पड़ती है। और देखें तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स नहीं होने के कारण ये तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव प्लान बनती है मार्केट में। अगर इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लगती है और जो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कॉर्पस बनाने में मदद कर सकेंगे। जब आप इसी तरह पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान तो उतना अट्रैक्टिव प्लान नहीं होते हैं। अब ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड प्लान में देखें तो अलग अलग प्लान ऑप्शन में अलग अलग बेनिफिट्स तो दे दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर तो हर प्लान ऑप्शन पर ज़्यादा एनालाइज करते हुए आपके लिए बेस्ट सूटेड वन को चुनना चाहिए। अगर आप इसी तरह नहीं कर दिया जाते तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या अलग प्लान वेरिएंट होते हैं। और देखें तो आप तो कैश फ्लो पैटर्न को एनालाइज करने की ज़रूरी पड़ती है और उसके बाद ही आप तो डिसीजन लेने की ज़रूरी पड़ती है। अब हम देखें कि अलग अलग प्लान ऑप्शन में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में हम एवेल्युएट करते हैं। अगर इन्वेस्टर जो 35 ईयर्स ओल्ड रहते थे, अगर वो तो 1 लाख के लिए 10 साल में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले सम अश्योर्ड होते कि 11 लाख। हम तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग प्लान ऑप्शन में एवेल्युएट करते हैं। अगर इन्वेस्टर एंडोमेंट प्लान ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले मेच्योरिटी बेनिफिट होते कि 29.73 लाख और वो तो 20 साल होने के बाद उसके लिए दे दिया जाते हैं और इसका IRR होते कि 7.15%। अगर देखें तो मेच्योरिटी के समय पर उसके लिए 20 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरी पड़ती है अगर उसके लिए यह रिटर्न्स मिलना है तो। अगर इन्वेस्टर इसके बावजूद अगर वो तो किसी भी अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अब अगले हम देखें कि रेगुलर इनकम ऑप्शन। अगर इन्वेस्टर रेगुलर इनकम ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो उसके लिए हर साल 1.79 लाख तो दे दिया जाते पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक। और लास्ट पे आउट पर अगर देखें तो गारंटीड एडिशंस और वो होते कि 1.5 लाख वो तो भी दे दिया जाते। अगर देख तो इसका टोटल IRR वो देख कि सिर्फ 6.06%। ये तो एंडोमेंट ऑप्शन से भी कम पड़ती है और ये तो जस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न ही देने के कारण इन्वेस्टर के लिए भविष्यकाल गोल्स अचीव करने में ये प्लान वेरिएंट तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते। तीसरा वेरिएंट होते कि अर्ली इनकम। अर्ली इनकम इसमें देख तो इन्वेस्टर के लिए हर साल 65,500 तो दे दिया जाते सेकेंड पॉलिसी ऐसे शुरुआत होते हुए और इसके साथ इसमें कोई अदर बेनिफिट्स भी नहीं होते। अगर आपने इसका IRR कैलकुलेट कर दिया जाते तो वो होते कि सिर्फ 3.64%। और देखें तो ये पॉलिसी तो जल्दी से ही पे आउट देने के कारण इसमें रिटर्न तो कम ही पड़ती है और यह रिटर्न के साथ इन्वेस्टर तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद नहीं कर सकेंगे। चौथा ऑप्शन होता है कि लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन। अगर इन्वेस्टर यह ऑप्शन को चुन कर दिया जाते तो उसके लिए 30 ईयर्स तक 1.33 लाख तो दे दिया जाते और इसका IRR होते कि 7.68%। अगर आप इसको एनालाइज कर दिया जाते तो ये तो पूरे टर्म तक यही रिटर्न तो दे दिया जाते। ये तो इनिशियल ईयर्स में अट्रैक्टिव कई तरह की दिखते लेकिन भविष्यकाल में धीरे से धीरे आपका परचेसिंग पावर तो कम पड़ती है। अगर आप यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड प्लान को पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाते तो आपको पता चलता है कि ये तो मार्केट में होने वाले बाकी एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसी से बेहतर होते हैं। और यह 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन तो आपको इन्फ्लेशन रिटर्न कमाने में मदद कर सकेंगे और चौथा ऑप्शन तो इन्फ्लेशन से भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने में मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो इनिशियल ईयर्स में सफिशिएंट की तरक्की दिखते हैं लेकिन भविष्यकाल में आपको लाइफ गोल्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना आइडियल नहीं होते। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल इसी तरह का होना चाहिए जो आपको लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देना चाहिए और यह इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स वजह से ही आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका तो बढ़ती है। अगर देखें तो आपको बच्चों के लिए होने वाले शिक्षा के लिए अगर देखें तो एजुकेशन इन्फ्लेशन ही ज़्यादा हाई होने के कारण आप तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जो आपके लिए इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने में मदद कर सकेंगे और इसी वक्त में देखें तो आपको बच्चों को अच्छा शिक्षा देने में भी वो तो मदद करना चाहिए। अब तो इसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान ही चुनना चाहिए। जब आप यह सब सोच लेते हैं तो ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट फ्यूचर प्लान तो आपके लिए भविष्यकाल के लिए सही चॉइस नहीं होते हैं। अभी ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस प्लान को हम तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं।
इसमें देखें तो हम तो कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान में होने वाले एंडोमेंट ऑप्शन तो हम तो कंपैरिजन पर्पस के लिए उपयोग कर दिया जाते हैं। अगर इन्वेस्टर वही 1 लाख प्रीमियम लाइफ कवर और सेपरेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए क्या फ़ायदा होते हैं। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से अगर आप इंश्योरेंस और कि इन्वेस्टमेंट क्लब इन्वेस्ट करने के बावजूद अगर आप सेपरेटली इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको क्या फ़ायदा मिलते हैं, उसके बारे में ये एनालिसिस तो आपको जानकारी देते हैं। इसी कारण के लिए हम तो यह कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और देखें तो एक ELSS के साथ कंपेयर कर दिया जाते हैं। प्योर टर्म इंश्योरेंस वजह से आपको एडिक्वेट लाइफ कवर मिलते हैं और ELSS तो आपको इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर तो 11 लाख सम एश्योर्ड के लिए वो तो हर साल 9,600 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें इन्वेस्टर का प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 10 ईयर्स और पॉलिसी टर्म होते कि 20 ईयर्स। बाकी होने वाले 90,400 वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग कर सकेंगे और इसमें देखें तो वो तो इक्विटी एसेट क्लास ELSS में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर देखें तो 20 साल होने के बाद उसका फ़ंड वैल्यू होते हैं कि 55.18 लाख और ये तो प्री टैक्स वैल्यू होते हैं क्योंकि ELSS में इन्वेस्टर को टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है जब वो रिडीम कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए उसका पोस्ट टैक्स वैल्यू होते कि 50.66 लाख और जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS फंड चुन कर दिया जाते उसके लिए होने वाले IRR होते कि 10.73%। ये तो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न होते हैं और इसके वजह से इन्वेस्टर तो किसी भी लाइफ गोल्स को अचीव कर सकेंगे और भविष्य काल में उसको वेल्थ बनाने में भी ये रिटर्न तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए एडिशनल लिक्विडिटी बेनिफिट भी मिलते हैं जो कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान में नहीं है। अगर इन्वेस्टर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते तो भी उसके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आसानी लगती है। हमने अब तक ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस प्लान को पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अगर आप देखें तो ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस प्लान में रिटर्न्स जो गारंटीड पड़ती है। इन्वेस्टर तो उसका रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर किसी भी वेरिएंट को चुन कर सकेंगे और हर वेरिएंट तो इन्वेस्टर के लिए अलग अलग फीचर्स तो दे दिया जाते हैं और ओवरऑल देखें तो ये कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान का फीचर तो दोनों एंडोमेंट प्लान और मनी बैक प्लान को कंबाइन कर दिया जाते हैं। लेकिन यह देने वाले रिटर्न्स तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मॉडरेट होने के कारण उसके लिए होने वाले लाइफ गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है। अगर देखें तो यह प्लान में होने वाले गारंटीड रिटर्न और कि मॉडरेट रिटर्न ही इन्वेस्टर के लिए यह प्लान चुनने के लिए अट्रैक्टिव दिखते हैं। लेकिन जब आप इसका लाइफ कवर के बारे में एनालाइज कर दिया जाते तो यह लाइफ कवर के साथ आपको आपका परिवार के लिए एडिक्वेट लाइफ कवर देने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे और यह सब सोचते हुए आप तो लिक्विडिटी ऑप्शन भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते जब आप चाहते आप तो लिक्विडेट नहीं कर सकेंगे जिसके वजह से आपको बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में मुश्किल पड़ सकेंगे और जब बेनिफिट ड्यू में होते उसी समय आप तो बेनिफिट को उपयोग कर सकेंगे। जब आप यह प्लान को क्रिटिकली एनालाइज कर दिया जाते तो ये तो इन्फ्लेशन से उतना ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर के लिए कमा नहीं कर सकेंगे और देखें तो यह रिटर्न वजह से उसको लाइफ गोल्स अचीव करने में भी कठिन लगती है। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट और कि इंश्योरेंस अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी उसको लाइफ गोल्स अचीव करने में आसानी लगती है और देखें तो जब आप इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट क्लब इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपको एक तरीके से देखें तो आपको एडिक्वेट लाइफ कवर मिलने में भी मुश्किल पड़ सकेंगे और दूसरे तरफ से देखें तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी कठिन लगती है। एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो आपका सभी माइलस्टोन्स इन लाइफ अचीव करने में मदद कर सकेंगे और आपका पर्सनल प्रेफरेंस पर ध्यान रखकर और आपका रिस्क प्रोफाइल लाइफ गोल्स और कि टाइम हॉरिजन पर ध्यान रखकर आपको एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने में मुश्किल पड़ कर दिया जाते तो आप तो एक फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच कर सकेंगे। फाइनेंशियल प्लानर तो ये एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आपको एडिक्वेट गाइडेंस देने के कारण आप तो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के मौका तो ज़्यादा होते हैं और यह सही इन्वेस्टमेंट वजह से आप तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका भी ज़्यादा हो सकेंगे। अगर आपके कैनरा HSBC आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस प्लान के बारे में डिटेल एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।